बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, 3 मार्च को सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है और कल 5 बजे आखिरी वक्त है कागजात नामजदगी नामजद उम्मीदवारों की तरफ से जमा करवाने का। कल हमने नेशनल असम्बली के हवाले से तफसीलन बात की थी, कैंडिडेट्स का जिक्र हुआ था, वहाँ पर क्या चांसेस हैं। आज सूबों के हवाले से बात करते हैं। अभी अगर पहले देखें सिंध असम्बली की इस वक्त क्या सिचुएशन है तो वो आपको बताते हैं कि सेनेट में सूबा सिंध की नशिस्तों की बात की जाए तो सेनेट की 11 नशिस्तें, 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट्स और 2 खवातीन नशिस्तों पर इलेक्शन का इनकाद होगा। प्रोड्यूसर साहब अगर आप दिखा भी सकें, साथ साथ चला सकें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सेनेट में जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक 17 सेनेटर्स का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, 5 MQM से और 1 का ताल्लुक फंक्शनल लीग से है। रिटायर होने वाले सेनेटर्स के बाद सेनेट में पीपल्स पार्टी की 10, MQM और फंक्शनल लीग की एक नशिस्त रह जाएगी। सेनेट इलेक्शन 2021 में होने वाली मुमकिना जो सियासी आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 165 अरकान असम्बली अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सूबाई असम्बली सिंध की अगर हम पार्टी पोजीशन देखें तो पीपल्स पार्टी 96 यानी कि 96 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है। तहरीक इंसाफ 30 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि MQM 21 नशिस्तों के साथ असम्बली की तीसरी अक्सरियती जमात है। GD अलायंस के पास 14 नशिस्तें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास 3, जबकि MMA 1 नशिस्त जो है वो उनके पास है। 7 जनरल नशिस्तें हैं। उसको अगर हम देखें तो 23 MPs के वोट्स की ज़रूरत होगी एक सेनेटर को सिंध असम्बली में। और मुमकिना तौर पर अगर हम देखें वोटों के आदाद शुमार के मुताबिक तो पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें अपने नाम करेगी, तहरीक इंसाफ 1 और 1 नशिस्त MQM की होगी और GD इत्तेहाद के साथ भी 1 नशिस्त हासिल कर सकती है। तो ये तो सिंध असम्बली की बात हो गई। पंजाब असम्बली का रुख करें। पहले बलूचिस्तान का पहले बता देते हैं, पंजाब का और KPK का आपको अगले सेगमेंट में बताएंगे। बलूचिस्तान असम्बली 2021 सेनेट इंतखाबात मुमकिना आदाद शुमार वो आपके सामने रखते हैं। उसके मुताबिक 65 अरकान जो हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 जनरल नशिस्तों की बात की जाए तो 9 MPs 1 सेनेटर मुंतखब कर सकेंगे। वोटों के आदाद शुमार के मुताबिक BAP अक्सरियती पार्टी और मुमकिना तौर पर 3 नशिस्तें ले सकेगी, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी। MMA और BNP मैंगल 1 सेनेटर मुंतखब करवा सकेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत इत्तेहाद के साथ इलेक्शन का हिस्सा बने तो इसके पास आज़ाद उम्मीदवार मिलाकर 42 MPs की अक्सरियत बन जाती है और इस हिसाब से मुमकिन है कि हुकूमती इत्तेहाद 7 में से 5 नशिस्तें अपने नाम कर सकेगी, जिसमें से 1 नशिस्त तहरीक इंसाफ को मिल सकती है। और इस तरह अपोजिशन की 4 जमातें 23 MPs 7 में से 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकेंगे। आज हम चाहेंगे कि सूबों के हवाले से तफसीलन बात करें। 2 मज़ीद ऑब्वियसली सूबों के हवाले से आपको बताना है, वो आगे जाकर बताएंगे, लेकिन पहले मैं मेहमानों का तारुफ करवा दूं। और जो आज कुछ इंकशाफात हो रहे हैं कल से, स्पेशली अगर हम सिंध के वज़ीर आला की बात करें मुराद अली शाह साहब के, कि जब वो सरप्राइज़ देने की बात करें तो पीपल्स पार्टी किन बुनियादों पर ये सरप्राइज़ देने की बात कर रही है, इस पर बात करेंगे। सेनेटर ससी पलेजो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हुमायूं अख्तर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है PTI के। और सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के और सेनेट के उम्मीदवार भी हैं अपनी पार्टी की तरफ से। आपसे भी पहले बात करते हैं, मेरे ख्याल से सेनेटर ससी पलेजो साहिबा आपसे पहले आगाज करते हैं। ये फरमाइएगा कि सिंध असम्बली के भी अभी आदाद शुमार आपके हमने सामने रखे कि किस तरीके से क्या सूरत हाल बनती है मुमकिना तौर पर। तो CM सिंध मुराद अली शाह की तरफ से जो इंकशाफ किया जा रहा है कि सिंध से बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो सेनेट में 3 मार्च को मिलने जा रहा है। तो जब आदाद शुमार पीपल्स पार्टी के पास ये हैं और मुमकिना तौर पर क्या सीटें हासिल कर सकती है पीपल्स पार्टी, तो इससे हट के क्या है वो सरप्राइज, कैसे हो सकता है? क्योंकि हुकूमत का जो इस वक्त आप पे इल्ज़ाम है कि आप लोग शायद हॉर्स ट्रेडिंग की जानिब इशारा कर रहे हैं और इसीलिए आप लोग ओपन बैलेट की हिमायत नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया सादिया। ओपन वोट के हवाले से तो जाहिर बात है, ये जिस तरीके से अचानक अपने इंटरेस्ट सर्व करने के लिए PTI बढ़ी है तो उसका रास्ता रोकना ज़रूरी है पॉलिटिकली और पार्लियामेंट्री तरीके से, वो हमारा राइट है।
सिंध में वैसे तो 168 सीट्स बनती हैं, लेकिन चूंकि ज़मनी इंतखाबात ये आप और हम याद रखें कि वो भी हो रहे हैं, एक अभी हुआ है तो वो भी सीट पीपल्स पार्टी ने जीती है, पहले भी पीपल्स पार्टी की थी। और जाहिर बात है स्ट्रेंथ हमारी है, अच्छी खासी मेजॉरिटी यानी 99 सीट्स के साथ हम होंगे जब इलेक्शन में जा रहे होंगे, तो उसमें जाहिर बात है हमारे कैंडिडेट्स भी जो है वो सीनियर हैं और काफ़ी जो है रिपीट भी हम कर रहे हैं। तो इस हवाले से तो मेरे ख्याल में सीएम सिंध की बात बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि हमारे उम्मीदवार अगर बेहतर होंगे और हमारा जो है क्योंकि मेरे ख्याल में अगर चौधरी सरवर को और दूसरे लोगों को अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छी कारकर्दगी या किसी भी हवाले से मिलनसार होने की वजह से इजाफी वोट पड़ सकते हैं, तो मेरे ख्याल हमारे उम्मीदवारों को देखते हुए हमारे जो इवन अपोनेंट्स वो भी चले आ सकते हैं। आपके उम्मीदवार ऐसे हैं, अच्छे हैं कि ओपोनेंट्स जो हैं वो भी वोट करेंगे, क्योंकि अगर सिंध की आप बात करिए तो चलें वो आपके जाहिर है वहां पर अक्सरियत है, लेकिन इस्लामाबाद के भी अगर आप नंबर देखें विफाक के वो पूरे नहीं है, लेकिन आपके कैंडिडेट यहाँ से यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं। आवाज आ रही है आपको? और दूसरी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी बात की परसों, वो भी तो आप प्लीज उसको भी और हम याद रखें, बात तो उन्होंने बड़ी अनोखी कर दी। उन्होंने कहा अगर सीक्रेट बैलेट होगा, वोट होगा, तो फिर जो है ये सीट्स गिनवाएं यानी लूज करेंगे। तो ये भी तो एक हॉर्स ट्रेडिंग की मेरे ख्याल में इब्तिदा है एक तरह से ओपनली, तो इसको भी हमें कंडेम करना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं तो करूंगी नेचुरली। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो ऑपोजिशन को बल्कि डराने के लिए बात कर रहे हैं ताकि आप लोग हामी हों ओपन बैलेट के लिए, हिमायत करें हमारी, क्योंकि वो कहते हैं सीक्रेट बैलेट हुआ तो ज्यादा नुकसान तो ऑपोजिशन वालों को होता है, हुकूमत तो फायदे में रहती है। सीएम सिंध ने तो अपनी, उनको जाहिर बात है पूरा राइट है कि वो कॉन्फिडेंट है, वो समझते हैं उनकी पॉलिसीज बेहतर है, वो अच्छा चले हैं, अच्छा उन्होंने चलाया है असेंबली को, तो मेंबर्स अगर लेकिन हमारी वैसे भी उसूलन भी हमारी स्ट्रेंथ जो आप 4 सीट्स कह रही थी जनरल की, उससे ज्यादा बढ़ती है हमारी स्ट्रेंथ 99 सीट्स के साथ अगर आप देखें 168 के ऐवान में। अच्छा चलें, आप कह रही इससे ज्यादा बनती हैं। बहरहाल हमने तो ये जो नंबर्स हैं सिंध असम्बली के मौजूदा, उससे उन आदादो शुमार से ये चीज़ें बनाई हैं। अब जाहिर है सेनेट के अंदर किसी की ज़्यादा और किसी की कम हो जाती हैं, सीक्रेट बैलेट की शायद इसीलिए हिमायत भी की जा रही है। हुमायूं अख्तर खान साहब, सीएम सिंध के बयान से आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ना सिर्फ सिंध में बल्कि वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और ऑब्वियसली कहीं कहीं तो मुत्तहिदा उम्मीदवार हैं पूरी पीडीएम की तरफ से, तो क्या वजह है, वो क्या बुनियाद है जिसके बाद ये बात की जा रही है कि बहुत बड़ा कोई सरप्राइज 3 मार्च को मिल जाएगा? सादिया, फैक्ट्स जरा देख लें। एज ऑफ टुडे क्योंकि एक ऑर्डिनेंस आ चुका है जिसमें ओपन बैलेट है, अनलेस कि वो ऑर्डिनेंस रिवर्स हो सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन से, तो ये इस वक्त ओपन बैलेट इलेक्शन है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी पार्टी, वो तो अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक तो ओपन बैलेट नहीं है, वो तो आपने मशरूत कर दिया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। आई नो, बट एज ऑफ राइट नाउ तो डिसीजन नहीं आया ना जी, और एज ऑफ राइट नाउ एक ऑर्डिनेंस है जो कह रहा है कि ओपन बैलेट होगा, तो एज ऑफ टुडे तो इट्स एन ओपन बैलेट अनलेस इट इज रिवर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। दूसरी मैं आपसे एक पॉइंट मेक करूं, दूसरा मेरा पॉइंट ये है, हुमायूं साहब ये थोड़ा सा ये प्लीज क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि हमें जो पता है या जो हमने पूछा है, आपके अपने लोग भी आकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तब तक अगर नहीं आएगा तो ये सीक्रेट बैलेट से ही चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट या तो कहेगी कि नहीं आप कर सकते इलेक्शन एक्ट में तरमीम, तो फिर सीक्रेट बैलेट होगा, और सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि आप कर सकते हैं तो फिर ओपन बैलेट होगा। सो आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ओपन बैलेट है अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता। एज ए लेमैन, एक इस मुल्क में एक ऑर्डिनेंस बना है, ऑर्डिनेंस लॉ होता है, ओके, ऑफ कोर्स उसकी लिमिटेड लाइफ होती है। वो ऑर्डिनेंस कहता है कि ओपन बैलेट होगा, लेकिन वो ऑर्डिनेंस कहता है क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा हुआ है, इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ऑब्वियसली सेनेट के इलेक्शन से पहले इसके बरक्स आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के मुताबिक ओपिनियन ये होगा कि या ऑर्डिनेंस ठीक है या इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सीक्रेट बैलेट हो। मेरा तो एज ए लेमैन एक कॉमन सेंस ये कहती है। दूसरा मुझे पॉइंट आप मेक करने दीजिए, जो पार्टी देखिए हमारी पंजाब में हुकूमत है, हमारी केपीके में हुकूमत है,
हमारी सेंटर में हुकूमत है, हमने बिल्कुल उतने कैंडिडेट्स नॉमिनेट किए हैं जो हमारे जायज हमारे पास वोट्स मौजूद है जिनसे ये कैंडिडेट्स इलेक्ट हो सकते हैं। जो पार्टी फॉर एग्जांपल अगर पीडीएम ने एक कैंडिडेट जनरल सीट पे इस्लामाबाद से नेशनल असेंबली में फील्ड किया, यूसुफ रजा गिलानी साहब वो फील्ड किए हैं, उनके वोट्स नहीं है, तो मुझे जरा उसका मकसद बता सकते हैं? अगर पीपल पार्टी ने सिंध ये पंजाब असेंबली में एक कैंडिडेट मिन्हाज साहब जो परवेज अशरफ साहब के मेरे ख्याल को रिश्तेदार हैं और बहुत मालदार आदमी हैं, उनको फील्ड किया है, पीपल पार्टी का तो वोट कोई नहीं है इधर पंजाब में, बहुत थोड़े वोट हैं। ओके, मतलब कम से कम जो भी आपने आदाद और शुमार बताया वोट चाहिए, 50 के करीब वोट चाहिए होते हैं पंजाब असेंबली में, वो तो वोट इनके पास है नहीं, तो उनके प्लान क्या है? तो अगर तो मुझे सिंध का इतना तफसील नहीं पता, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर सिंध ने सरप्राइज की बात की है तो मैं तो देख रहा हूं कि इधर ये हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश ना की जाए, ये जहां इनकी ऑब्वियसली वोट्स नहीं है और कैंडिडेट्स सामने हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो ये जो हमारी कोशिश है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं और साफ शफाफ सेनेट का इलेक्शन चाहते हैं, ये तो खुल की बातें हो रही हैं। अगर एक आला दर्जे का सियासी शख्सियत सिंध की चीफ मिनिस्टर सिंध ये कहे कि हम सरप्राइज लाएंगे, तो वो सरप्राइज क्या होगा? आपको लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से की जा रही है? ठीक है कि उस सरप्राइज का क्या मतलब है? मैं सरफराज बुगटी साहब पहले तो आप कि why is a बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, राइट, वहां पे बिल्कुल ठीक है। और जाहिर है यूसुफ रजा गिलानी साहब की भी बात की इस्लामाबाद में, अगर हम यहाँ नेशनल असेंबली की बात कर लें तो 178 के करीब जो हैं वो हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के वोट हैं, और ऑपोजिशन के और उनके अलायंस मिलाकर अगर आप देखें तो वो 159 के करीब नंबर है। और अगर 4 ऑपोजिशन आजाद अराकीन भी फर्ज करें आप ऑपोजिशन की तरफ चले जाते हैं तो तब भी नंबर 163 बनता है। ऑपोजिशन का नंबर कम है, लेकिन फिर भी वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को वहां से टिकट दे देते हैं। लेकिन पहले सरफराज बुगटी साहब एक सवाल, क्योंकि आप भी जाहिर है ये सेनेट का इंतखाब लड़ रहे हैं, कागजात नामजदगी भी आपके जमा हो गए हैं, ये आपके नाम पर जमहूरी वतन पार्टी को क्या हुआ आखिर? वो भी इत्तेहादी है हुकूमत की, आप भी इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनके क्यों एतराजात आ रहे हैं कि वो कहते हैं आपको अगर टिकट मिला तो हम एब्सटेन करेंगे, वोट नहीं करेंगे, ऑपोजिशन बेंचेस पर जाकर बैठ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, वो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं मरकज़ में पीटीआई के और यहाँ पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, और दोनों जगह पर उनकी एक एक सीट है। तो ये हमारी पार्टी का मामला है और पार्टीज़ अपनी डिसीजंस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, ना कि किसी से ब्लैकमेल होकर लेते हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो हमारे इत्तेहादी हैं और मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। वो ये जो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है ये शायद यहाँ पर नहीं चलेगी। ठीक है, अच्छा, बलूचिस्तान के ऑब्वियसली ये बड़े अरसे से बातचीत चल रही है, संजरानी साहब का इलेक्शन हो, पहले का इलेक्शन हो, ये अभी दोबारा जो वजीर आजम साहब का स्टेटमेंट आया है कि बलूचिस्तान में इस वक्त सेनेट का रेट 50 से 70 करोड़ रुपए लग रहा है। वो कहते हैं सबसे महंगा इलेक्शन जो बलूचिस्तान से है। तो ज़रा ऑडियंस के लिए बता दें आप भी सरफराज बुगटी साहब कि कितने पैसे लगाने पड़ते हैं सेनेट के इलेक्शन के इसीलिए तो बलूचिस्तान से। देखिए इसीलिए तो हम ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो ऑर्डिनेंस है प्रेसिडेंट की तरफ से जो आया है, या प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जो एक कैंपेन है, ये जो सीक्रेट बैलेट से इसको ओपन बैलेट के, ये इसी वजह से है कि मिडिल क्लास के लोग जो हैं हमारी तरह के वो रिप्रेजेंट कर सकें। और माजी में हमने देखा है कि ऐसा होता रहा है कि बहुत सारे बिजनेसमैन या वो लोग जिनके पास बहुत पैसा होता है वो वहाँ यहाँ पर पैसा लगाकर और इन्वेस्टमेंट करके सेनेटर बन जाते हैं। तो आया वो जब सेनेटर बन के वहाँ जाएंगे तो उनकी जो तवज्जो होगी वो अवामी मामलात में कम होगी और अपने पैसों वाले मामलात में ज़्यादा होगी। तो इसीलिए तो हम इसको ओपन बैलेट को सपोर्ट करते हैं। और मैं आपके तवज्जुह से पाकिस्तान की तमाम पार्टी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि फॉर वंस फॉर ऑल इस सिस्टम को बंद कर देना। ये जब एक अच्छी चीज़ हो रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब वो कौन सी गिदड़ सिंगी होगी? आपकी भी क्या अंडरस्टैंडिंग वही है जो हुमायूं साहब ने जैसे एक्सप्लेन किया है? क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी ऑर्डिनेंस के मामले में।
देखें, मेरी अंडरस्टैंडिंग भी ऑर्डिनेंस के मामले में 100% वैसी है जैसे हमायूं अख्तर साहब कह रहे हैं कि इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट उससे डिफरेंट दे देती है, यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी। सुप्रीम कोर्ट से सुने, सुप्रीम कोर्ट से जो ओपिनियन मांगी गई है वो ये मांगी गई है कि आया ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या एक्ट के तहत इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर एक्ट के तहत हो रहे हैं तो हुकूमत को अख्तियार हासिल है कि वो इसमें ऑर्डिनेंस जारी करें। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो वो अख्तियार सिर्फ पाकिस्तान के पार्लियामेंट को हासिल है। तो ये ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो ओपिनियन इलेक्शंस तक नहीं दी तो उसका मतलब है वो ऑर्डिनेंस मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ। आप दोनों ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता 3 मार्च तक, तो फिर ऑर्डिनेंस जो है वो लागू हो जाएगा और ओपन बैलेट के जरिए होगा। अगर उससे पहले कोई सुप्रीम कोर्ट का मनफी फैसला आ जाता है ज़िमन में और वो कहते हैं कि ओपन बैलेट के जरिए नहीं हो सकता, तो आप दोनों कहते हैं कि फिर ये सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्रोग्राम के आगाज़ में बलूचिस्तान और सिंध असम्बली में क्या सूरत हाल है वो हमने आपको बताई थी, और अब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली का भी जिक्र करें। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट में 12 नशस्तें, 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट्स, 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशस्त पर इलेक्शन का इनेकाद होगा। यहाँ पर सेनेट में जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक 12 सेनेटर्स का ताल्लुक PTI से, JUIF, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, जमात इस्लामी और आज़ाद सेनेटर्स 2-2 नशस्तें रखते हैं। 1 का ताल्लुक ANP से है। अब सेनेट इलेक्शन में ये जो मुमकिन आदाद शुमार हैं, अगर उनको सामने रखें तो 144 अरकान असम्बली अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 7 जनरल नशस्तों की अगर हम बात करें तो 21 MPs के वोट से 1 सेनेटर मुंतखब हो सकेगा। वोटों के आदाद शुमार के मुताबिक तहरीक इंसाफ मुमकिन तौर पर 5 नशस्तें अपने नाम कर सकेगी। अपोजिशन की कोई भी सियासी जमात मुमकिन तौर पर 1 मुकम्मल नशस्त हासिल करने की पोजीशन में नहीं होगी, जिसकी वजह से इत्तेहाद करना नागुज़ीर होगा अपोजिशन के लिए। और 2 नशस्तों टेक्नोक्रेट पर 6 अपोजिशन जमातों के सियासी इत्तेहाद में तमाम अपोजिशन जमातें इस पर राजी होंगी कि 2 बड़ी सियासी जमातों को सेनेट में नशस्तें दे दी जाएं। अपोजिशन की कुल मिलाकर 46 नशस्तें बनती हैं, जो कि 2 जनरल नशस्तें अपने नाम करने के लिए काफ़ी हैं। पंजाब असम्बली का अगर हम रुख करें, क्योंकि हुमायूं अख्तर खान साहब ने पंजाब का भी जिक्र किया था, और फिर सस्सी पलेजो साहिबा से हम ये भी पूछेंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि पंजाब में भी इनके नंबर नहीं हैं, तो कैसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ से ज़्यादा सीटें पीपल्स पार्टी निकाल सकेगी। तो सेनेट में पंजाब की 11 नशस्तों में से 7 जनरल नशस्तें, 2 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन की नशस्तें शामिल हैं। सेनेट में रिटायर होने के बाद पार्टी पोजीशन के मुताबिक बाकी 13 सेनेटर्स में से 10 का ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज, जबकि 3 का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। और मुमकिन आदादो शुमार के मुताबिक 371 की असम्बली में हर MP अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेगा। सेनेट में पंजाब की 7 जनरल नशस्तों की अगर हम बात करें तो 1 सेनेटर मुंतखब करने के लिए कम अज़ कम 52 MPs के वोट यहाँ पर दरकार होंगे, और इस तनासुब से तहरीक इंसाफ की जो कन्फर्म नशस्तें हैं वो 3 सेनेट की नशस्तें मिलेंगी। और इसी तरह असम्बली में दूसरी अक्सरियती जमात मुस्लिम लीग नून की बात करें तो तादाद के हिसाब से उससे भी 3 मुकम्मल नशस्तें मिल सकती हैं। और अगर हुकूमत इत्तेहाद के साथ मैदान में उतरती है तो हुकूमती इत्तेहाद को 4 नशस्तें मिलने का इम्कान है। तो सेनेटर सस्सी पलेजो साहिबा, सबसे पहले तो ज़रा यही बता दें, जो सवालात पीपल्स पार्टी के हवाले से उठे, यहाँ पर हमने देखा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से पहले बात हुई, और पंजाब में भी, कि यहाँ पर नशस्तें ना होने के बावजूद फिर इतना यकीन और इतने वसूख से ये दावे कैसे कर रही है पीपल्स पार्टी? सादिया, देखें, ये हम और आप ये भी ना भूलें, हम PDM के साथ मिलकर, यानी उसी इत्तेहाद में शामिल हैं, मिलकर हम ये सेनेट इलेक्शंस लड़ रहे हैं। पहले PDM जो है, उसके बावजूद भी मैंने इस्लामाबाद की आपको मिसाल दी, नंबर पूरे नहीं होते में थी।
अब ये स्ट्रेटजी नहीं, देखें ये इस तरह नहीं होता। आपका जो है वोट आपको कोई भी कर सकता है कि अगर कैंडिडेट अच्छा है, इसको कोई करना चाह रहा है वोट, तो पाबंदी तो जाहिर बात है उस हवाले से नहीं। अगर चौधरी सरवर का मैंने मिसाल भी दिया आपको, लेकिन बहरहाल हमारे इत्तेहाद के हवाले से अगर कैंडिडेट हमने खड़े किए हैं और उसमें मुख्तलिफ असम्बलीज़ में हम मुख्तलिफ जगहों पर, आपने देखा पीडीएम में अभी ज़मनी इंतखाबात में भी हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मलीर में भी आपने देखा कि नून लीग हमारी सपोर्ट कर, जितनी भी इनकी स्ट्रेंथ है। और कल सियालकोट में डिस्का में भी आपने देखा कि हमारे खुद जो लीडर्स थे वहाँ के पंजाब के, वो भी वहाँ खड़े थे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ, और हम उनके उम्मीदवारों को वहाँ सपोर्ट करें। तो यही स्ट्रेटजी जो है पीडीएम की सेनेट के इलेक्शन में भी है। और दूसरी चीज़ जो अभी ज़ेर बहस आई, उसमें थोड़ा ये बात ठीक है, लेकिन मुझे बताइए एक सवाल, मेरा एक सवाल सेनेटर साहिबा, एक सवाल। आपने कहा कि ये तो कोई बात नहीं है, कोई भी रुकन किसी को भी वोट कर सकता है, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। अगर उनको लगता है मुनासिब कि जी गिलानी साहब को वोट करना है तो वो कर देंगे, किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो। तो ये तो फिर वही डिबेट हो गई कि माजी में जो ओपन बैलेट के हक में आप लोग दलाइल देते आए, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आप लोग लिखते आए कि आइडेंटिफाइबल बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाब होने चाहिए, अब आप तमाम दलीलें उसके बरक्स पेश कर रहे हैं, ये कहकर के हर रुकन जो है वो जिसका दिल चाहेगा अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला कर सकता है। सादिया, मैंने कहा, अगर मैंने मिसाल दी उसमें कि अगर चौधरी सरवर साहब की अच्छी पर्सनैलिटी देखकर 4-5 वोट उनको जो है वो मिलने जुलने की बुनियाद पे पड़ सकते हैं, तो मैंने मिसाल दी इस तरह। लेकिन मैंने ये भी कहा कि पीडीएम की प्लेटफॉर्म से हम जो है दादी खड़े हैं। सारी बातें अगर सादिक सजरानी साहब को वोट मिल सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ नहीं होती सेनेट में, तो फिर जो है वो भी खड़े होते हैं ना, मेजॉरिटी तो हमारी थी। अगर जो है हम देखें कि माजी में भी हमने कोई 10-10 मेंबर्स तो नहीं खड़े किए जहां हमारे एमपीएस नहीं है। हमने देखा है कि इताद में हम मिल बैठकर कितनी स्ट्रेंथ के साथ हम आ सकते हैं। तो जाहिर बात है मैदान तो हम खाली नहीं छोड़ना चाहते, और उसमें हमारे कैंडिडेट्स अच्छे हैं। और यूसुफ रजा गिलानी साहब एक मंझे हुए सियासतदान हैं, और अच्छी बात है। मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि सेंटर में एक जो है अपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट आए और इस लेवल का, तो ये तो अच्छा मुकाबला होगा मेरे ख्याल में। इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। यानी आप कैसे कह सकते हैं हम मैदान खाली का 2 सीट से वहाँ हम इलेक्शन न लड़े, तो फिर सेनेट की इलेक्शन का क्या मतलब? नहीं, मेरा तो मैं आप लोग तो जो मर्जी करें, आप लोग तो जाहिर है लेजिस्लेटर्स हैं, कवानीन आपने बनाने हैं। मैं तो कह रही हूँ आप लोग खुद कहते थे कि ओपन आइडेंटिफाइबल बैलेट के जरिए होना चाहिए। जो संजरानी साहब के इलेक्शन में हुआ, उसके बाद सारी ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो गई और ये कहने लगी कि भाई ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है, इन लोगों ने हमारे वोट्स जो हैं वो खरीदे हैं, हमारे बंदे तोड़ लिए हैं, और पता नहीं कौन इनको मजबूर करता है, जमीर के वोट जो हैं वो जमीर इनका जाग जाता है टाइम पे। तो ये बातें तो आप लोगों की थी ना। आप न्यूट्रल बात करें, आप सेंसिटिव हो रही हैं इस हवाले से, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ठीक है आपको पूरा राइट है। लेकिन आई बी लिस्निंग टू माय, नहीं हो रही, मैं तो आप लोगों के बयानात बता रही हूँ माजी के। आई वांट टू नो। लेकिन बात ये है कि ये अभी बात ओपन वोट के हवाले से बिल्कुल ये पॉलिसी हमारी है कि जिस उजरत में ये पहले लाए थे, सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात नहीं, तो फिर बिल क्यों लाए और इतनी जल्दी में क्यों लाए? स्टैंडिंग कमेटी से भी उन्होंने जल्दी में, और अपोजिशन को ये तरीके का किसी भी मुल्क में जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, वन हैज टू लिसन टू द अपोजिशन। ऑब्वियसली यू नो वो उनके मैंडेट है, हमारा मैंडेट है। हम समझते बिल्कुल हैं सही है। ये जो चलिए, मैं हुमायूं अख्तर खान साहब, मैं शशि पलेजो साहिबा की बात से ये समझी हूँ कि भाई वो लोग तो हटना नहीं चाह रहे थे इससे, उन्होंने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी अज़्म किया हुआ था कि करना है, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि आप लोगों का जो काम बनता था प्रॉपर तरीके से इनको ऑन बोर्ड लेकर चलने का, पार्लिमानी कमेटी बनाने का, मुशावरत करने का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आने का, तो क्यों नहीं किया? चलें, अगर आप मेरा जी ठीक है हुमायूं साहब, बात का मुझे पंजाब का जवाब दे दीजिए, असेंबली में क्या हो। आपने फरमाया कि 7 जनरल सीट्स हैं पंजाब में, जी 4 पीटीआई की बनती हैं और 3 पीएमएलएन की बनती हैं। ओके, अब पीडीएम का हिस्सा पीएमएलएन है और पीपल पार्टी है। अब ये सीटें बन रही हैं, ये पीपल पार्टी का कैंडिडेट जो मिन्हाज साहब है वो क्या कर रहे हैं सारी गेम में, वो किधर से आ रहे हैं? पीएमएलएन ने तो अपना कैंडिडेट फील्ड किया हुआ है, 3 जो उनके बनते हैं।
मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुत्तफिका उम्मीदवार नहीं है कोई पीडीएम का। देखिए ना, देखिए सादिया, हमारा पीएमएलक्यू और पीटीआई का इत्तेहाद है। हमने 4 सीटों में से 1 सीट दे दी कमल अली आगा को पीएमएलक्यू के, 3 अपने पास रख लिए। अब पीडीएम का इत्तेहाद है पीपल पार्टी और पीएमएलएन का, उनकी 3 सीटें बनती हैं। पीएमएल ने 3 कैंडिडेट अपने खड़े कर दिए, 1 पीपल पार्टी ने खड़ा कर दिया। जरा मुझे ये हिसाब किताब समझा दे अगर कोई। ठीक है, मैं जरा शशि कलेजो साहब ब्रीफली जरा जवाब दे दें कि इस बात का, फिर मैं सरफराज बुगटी साहब की जानिब जाऊं। उम्मीदवार होंगे, उनके कवर कैंडिडेट्स भी होंगे नेचुरली, ये भी तो आप गिने इस हवाले से। कवरिंग कैंडिडेट है वो। ठीक है, चलें, गॉट योर पॉइंट। सरफराज बुगटी साहब, मुझे जी सर, वो किसी का भी रख लें, अभी वो पीडीएम में इत्तेहादी हैं, आजकल फर्क थोड़ी है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई बाई इलेक्शन में भी इकट्ठे हैं, तो उनकी मर्जी है। वो कह रहे हैं हमारा डिसीजन है, हमें डिसाइड कर लेने दें। सोतेला रवैया है पीडीएम का कि अब कैंडिडेट अपने खड़े कर दिए और कवरिंग अच्छा, पीडीएम का सोतेला रवैया पार्टी का खड़ा कर दिया है जी। ये तो बहुत सोतेला रवैया है। लेकिन आप भूले नहीं, जरदारी साहब और मुराद अली शाह जो हैं वो कोई सरप्राइज दे सकते हैं, जैसे वो क्लेम कर रहे हैं बार बार। सरफराज बुगटी साहब, ये बताएं कि आज शेख रशीद साहब का, हमारे विफाकी वजीर दाखिला हैं, उनके तो खैर वैसे तो काफ़ी बयानात आते रहते हैं, बहुत सारे तो शायद उनका जिक्र भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सेनेट इलेक्शन पे उन्होंने ये बात की है कि जी ओपन करें या खुफिया, बिकने वाला बिक जाता है। तो इससे क्या फिर हम समझें कि पाकिस्तान की जो सियासत का एक तरीका है, जो तर्ज सियासत है, वो ऐसे ही रहना है कि अगर आप ओपन बैलेट भी कर दें, वो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकने वाला फिर भी बिकेगा? देखिए, मैं उनसे इस बात पे एग्री नहीं करता हूं कि जब ओपन बैलेट होगा तो बिकने वाला मुमकिन है बिक जाए, लेकिन उसको वो कम से कम एक्सपोज होगा, वो अपने वोटर्स के सामने एक्सपोज होगा, वो पाकिस्तान के सामने एक्सपोज होगा, वो अपनी लीडरशिप के सामने एक्सपोज होगा। देखिए, पाकिस्तान की सियासत को हम कमर्शलाइज ले जाने की तरफ क्यों कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको पहले कहा कि अगर पाकिस्तान का इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन है, वो तो ऑलरेडी इतना कमर्शलाइज हो चुका है, और जिस तरीके से पैसा बहाया जाता है, और अब फिर सेनेट है, तो जो कॉमन वर्कर है, जो आम वर्कर है, जो हमारी तरह का मिडिल क्लास पॉलिटिकल वर्कर है, उसके लिए तो ये दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। और अब अगर जिस तरह शशि कलेजो साहबा फरमा रही हैं, उनके पास कोई मुदल्लिल जवाब नहीं है इस बात का। बात इतनी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफा फिर कोशिश करेगी कि वो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके वो कोई एमपीएस खरीद के अपना कोई एमपीए पंजाब से ले आए या बलूचिस्तान से ले आए, फॉर दैट मैटर, या कहीं और से ले आए। तो ये मामला रुकना चाहिए। इस मामले को देखें, ये ओपन कभी भी नहीं हुआ है। ये जो गंदा काम होता है ये हमेशा सीक्रेटली होता है, ये बंद कमरों में होता है, ये पब्लिकली नहीं होता। ओपन बैलेट जब हम कह रहे हैं, उससे ये होगा कि कम से कम लीडरशिप को जब पता चलेगा तो लीडरशिप उसको पब्लिक कर देगी, और जब वो पब्लिक होगा तो एक्सपोज हो जाएगा, तो ये सिलसिला रुक जाएगा। इसको फॉर वंस फॉर ऑल रुकना चाहिए। जब सीओडी साइन हो रही थी तो ये चीजें बात हो रही थी उस पर, और फिर जब ये चेयरमैन सेनेट वाला मामला हुआ, उसके बाद भी हमारे दोस्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या पीडीएम से थे, वो ये कह रहे थे कि इस सिलसिले को रुकना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम हेयर, यहां से बिस्मिल्लाह करें प्राइम मिनिस्टर की बात को। सिर्फ ये जो है ईगो का मसला बनाया हुआ है कि ये प्राइम मिनिस्टर को इस बात का क्रेडिट क्यों चला जाए, और भाई आप इसका क्रेडिट ले लें, लेकिन इसको पाकिस्तान की सियासत को इस तरह गंदा होने से बचा लें। सादिया, मैं कुछ कह सकता हूं? आप कह रहे हैं पाकिस्तान की सियासत को गंदा होने से बचा लें। शशि कलेजो साहिबा कुछ कहना चाहती हैं? मैं आती हूं आप जी। शशि कलेजो साहिबा वांटेड टू रिस्पॉन्ड। अच्छा, चलें, फरमाइए आप, फिर मैं शशि कलेजो साहिबा से इकट्ठा ही जवाब ले लेती हूँ। बताइए। मैं एक देखिए, मैंने अभी फवाद चौधरी साहब से क्लैरिफिकेशन ली है, और मेरा सवाल था कि चौधरी साहब, अंडर द ऑर्डिनेंस ऑफ द सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट अनलेस सुप्रीम कोर्ट रिवर्सेस इट, तो उनका जवाब है यस। सादिया, मैं कुछ कहूं थोड़ा? ओपन बैलेट के जरिए फिर ये इंतखाब हो रहे हैं, अगर तब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता। जी शशि कलेजो साहिबा। मैं सरफराज बुगटी हमारे कोलीग हैं और बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है,
और मुबारकबाद भी देते हैं, उनको टिकट भी मिला है। देखिए सारे लोग जो हैं इस तरह के नहीं होते कि पैसों के नोट। अगर मैं बात करूं तो लास्ट इलेक्शन में मुझे, जो अभी हमारा टेन्योर खत्म हो रहा है, तो पार्टी ने मुझे हुक्म दिया था कि भाई आपको सेनेट में जाना है, 6 साल अभी कंप्लीट किया, उसमें तो 1 रुपया भी मेरा नहीं लगा था। दूसरी चीज ये कि सिंध से आपको हॉर्स ट्रेडिंग की कभी भी इस तरह की आवाज नहीं सुनाई देगी। ये दूसरे सूबों से, मैं कोई इसमें तफरीक नहीं कर रही, लेकिन दूसरे सूबों से आपको ज्यादा, आप हिस्ट्री उठाकर देखें, खास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि जब भी अवामी हुकूमतें थोड़ा बहुत अरसा रही हैं, उसमें सेनेट इलेक्शंस जो है आप देख लें। मैं मिसाल दूं, मैं अनअपोज आई थी, तो जाहिर बात है वहाँ जिसकी जितनी स्ट्रेंथ होती है। और दूसरी चीज़, अगर कोई वोट ले रहा है, लेकिन पैसों के बैग वाली बात जो है सिंध में, अगर मैं सिंध की बात करूँ तो आपको एज कम्पेयर टू अदर जो स्पेशली जो 2 सूबे हैं, उस हवाले से तो सिंध देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। प्रैक्टिसेस जो रही हैं उसमें जो है काफी फेयर तरीके से सिंध में हुआ है। और जो अगर अरेंजमेंट्स भी हुई हैं तो उसमें भी सबको पता होता है कि भाई ये तादी है, ये चीजें या ये कैंडिडेट्स हैं। इस हवाले से जो है ये नहीं होता। इस दफा भी कैंडिडेट्स जो हैं, उन्होंने कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो बैग भर कर आए। और खुद मैं भी अपने बारे में कहूँ कि हम छोटे बड़े आबादगार हैं, कोई बिलियनियर या वो इंडस्ट्रियलिस्ट तो नहीं है हम, लेकिन जो है जारी बात है सिंध में नहीं चलते, सिंध में नोटों के बैग नहीं चलते, कोई ब्रीफ केसेस में पैसे नहीं आते, वहां पे नहीं होता। नहीं, सिंध में बैड प्रैक्टिसेस अनफॉर्चुनेटली ये दूसरे हमारे सूबों में ये थोड़ी सी इस हवाले से। वैसे तो पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में ऊपर नीचे वो, लेकिन इस सेनेट के हवाले से मैं मिसाल दूं, क्योंकि उसमें से हम गुजरे हुए हैं और फेयर तरीके से आए हैं, तो मैं अभी भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्टी के पुराने वर्कर्स हैं, और वो भी जो है भले किस भी क्लास से हो, लेकिन 1 रुपया भी वो उस तरीके से खरीदने के हवाले से बैग के मुंह खोलकर वो चलने की ऐसी कोई बात आपको सिंध में नहीं नजर आएगी। ठीक है, चलिए मुझे एक ब्रेक लेनी। ब्रेक पे जाने से पहले वैसे शशि पलेजो साहिबा, मैं आपको अप्रिशिएट भी करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सेनेट में हमने आपको काफ़ी एक्टिव देखा है और अब आप रिटायर भी हो रही हैं, और मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये है कि पार्टी फिर आपको सेनेट के लिए टिकट देना चाहती थी, लेकिन आपने प्रेफर किया कि आप आइंदा इलेक्शन जो है वो जनरल नशिस्त से लड़ कर आएंगी। आपका हल्का है और आप हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, और ऐसी ऑब्वियसली खवातीन हमें मज़ीद ज़रूरत है पाकिस्तान की पार्लियामान में, जिनकी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो। एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। सेनेट इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं। ऐवान बाला के 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे और 58 नशस्तों के लिए, ये 48 नशस्तों के लिए इंतखाबात होंगे। 4 जो सीट्स हैं वो कम हो गई हैं, फाटा वाली, और जो मेंबरान की तादाद है हर पार्टी के, जो MNAs हैं, MPAs हैं, अगर वो उसी तरीके से वोट देते हैं अपने अपने उम्मीदवारों को, तो फिर मुमकिन नताइज जो बनते हैं वो ये बनते हैं कि तहरीक इंसाफ 28 नशस्तों के साथ सेनेट की अक्सरियती जमात बन जाएगी। पीपल्स पार्टी 19 सेनेटर्स के साथ दूसरी बड़ी जमात होगी। मुस्लिम लीग नून 18 नशस्तों के साथ तीसरी, और बाप यानी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी सरफराज बुगटी साहब की जमात 12 नशस्तों के साथ चौथी बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। तो ये सेनेट की पोजीशन होगी अगर वाकई वोट्स उसी तरह से पड़ते हैं जैसे कि मेंबरान की तादाद है और अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट करते हैं। अच्छा, ब्रेक में हुमायूं साहब हमने 2-3 लॉयर से मजीद चेक किया, क्योंकि आप और सरफराज साहब बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हैं इस चीज़ पर। फवाद चौधरी साहब का भी आपने मुझे वो मैसेज बता दिया, लेकिन कुछ और लॉयर से बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल दूसरी बात की। उन्होंने कहा कि अगर 3 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तो फिर सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। बहरहाल आई थिंक ये हमें मजीद गवर्नमेंट। जी, एक सवाल है, फरमाइए। मैंने भी लॉयर से बात की है, मैंने सलमान राजा से भी बात की है। उनका कहना यह है कि इट डिपेंड्स ऑन द टेक्स्ट ऑफ द ऑर्डिनेंस। इसी वजह से मैंने फिर दोबारा कंफर्म किया फवाद चौधरी से, जो कि ऑर्डिनेंस के टेक्स्ट से वाकिफ है। सो आई डोंट नो कि जिन लॉयर से आपने बात की उन्होंने एक्चुअल ऑर्डिनेंस के टेक्स्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा।
जी मैंने बिल्कुल भी कामरान बिल्कुल ठीक है, मुर्तज़ा चलें वो साहब से पता चल बात जाएगा की और है, मेरे ख्याल से उन्होंने भी अटॉर्नी मुझे जनरल ऐसी से अगर रब्ता कर इंटरप्रिटेशन लें, किया जो हम कह रहे हैं। चलें अच्छी बात है, let's not चलिए argue, बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे ये बताएं पता चल कि जाएगा जी एग्जैक्टली हाँ ठीक है, ये एक चीज थोड़ा इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, ये मजीद चेक कर लीजिएगा, आप लोग भी कर लीजिएगा, मैं भी चेक करवा लूंगी। मूविंग ऑन, हुमायूं साहब, ये जो वजीर आजम के स्टेटमेंट का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है कि अपोजिशन को लग पता जाएगा या उनका नुकसान होगा क्योंकि हुकूमत को फायदा होता है, ये इसको क्यों हॉर्स ट्रेडिंग के जुमरे में अपोजिशन की तरफ से लिया जा रहा है? आप लोग मुराद अली शाह साहब के बयान की बात करते हैं, वो कहते हैं वजीर आजम ने तो इससे बढ़ के बात की है कि अपोजिशन को पता चलेगा। सादिया देखिए, वजीर आजम ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमने कैंडिडेट्स फील्ड ही नहीं किए। अगर हमारा सीटें 10 बनती थी और हम कैंडिडेट 12 फील्ड कर देते, तब तो आप ये कह सकते थे कि अपोजिशन को, हाँ, प्राइम मिनिस्टर का मुराद मेरा ख्याल ये हो सकता है कि आजकल ये नया आईटी टेक्निकल जमाना है, आईटी सेवी जमाना है, तो जिसने भी, जिस पार्टी ने या जिस मेंबर के कोई नफेरियस डिजाइन अगर हैं, तो वो जरा मोहतात रहे। मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर का मुराद था कि अगर इस तरह की कोई हरकत हुई फिर लग पता जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ जो अभी इस तरीके से हर ऑपोजिशन वाले अगर इख्तलाफ करें या हुकूमती जमात को फ़ायदा होता है, ये बयान माजी में भी हमने सुने हैं, आज वज़ीर आज़म इमरान खान भी ये बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे सरफराज बुगटी साहब बात कर रहे थे कि दिस थिंग हैज़ टू स्टॉप, तो वो क्या है? वो हमारे सियासतदान कब ये रियलाइज़ करेंगे कि ये चीज़ वाकई पाकिस्तान की आपने सियासत से ख़त्म करनी है? एक तो हमने जो ऑर्डिनेंस बनाया है, अगर ये कानून बन जाए तो उसमें ऑब्वियसली शेख रशीद साहब कह रहे थे और कुछ हद तक परवेज खटक साहब ने भी कहा कि ओपन बैलेट या सीक्रेट बैलेट, जिसने गलत काम करना है वो करेगा। लेकिन जैसे सरफराज बुगटी साहब फरमा रहे हैं कि हमारे ऑर्डिनेंस के तहत ये एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि पार्टी लीडर या उसके किसी नुमाइंदे को यह हक हासिल होगा कि उस पार्टी के वोटर ने, चाहे वो एमपी या एमएनए, जिस तरीके से वोट किया है वो हम मालूम कर सकेंगे और वो आदमी फिर एक्सपोज होगा और उस पार्टी सरबराह देख सकता है वोट, पार्टी में उसकी पोजीशन खत्म हो जाएगी। पार्टी तो चले अलग बात है, आई थिंक मुल्क के सामने भी उनको बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। सादिया, ठीक है। अच्छा सरफराज बुगटी साहब, इसके अगेंस्ट जो एक आर्ग्यूमेंट, मैं आती हूँ सर साहब आपकी जानिब पे आती हूँ, सरफराज साहब इसके अगेंस्ट जो एक आर्ग्यूमेंट बड़ा आजकल मैं सुन रही हूँ, PMLN के भी बड़े, राना तनवीर हुसैन साहब हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब भी ये लेकर आते तो मेरी यही राय होती कि आप जो MNA या MPA है, जो मेंबर है पार्टी का, आप उससे ये हक नहीं छीन सकते कि वो आपको बताए कि वो आपके कैंडिडेट को वोट करता है या नहीं करता, ज़मीर का ये वोट होता है। और फिर अभी ये बलूचिस्तान वाला जो हमने देखा PTI का मामला, वो अब्दुल कादिर साहब को टिकट दिया गया, वापस ले लिया गया क्योंकि पार्टी में उन पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हुआ, तो ये तो खैर एक अच्छी चीज़ उस लेवल पर हुई। लेकिन अगर ऐसे लोगों को टिकट्स मिल जाता है, पार्लियामान में आ जाते हैं, वोटिंग डे आ जाता है, तो वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक गलत उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है पार्टी ने तो फिर मेंबरान सारे के सारे पाबंद हों। कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी इस किस्म के जजेस साहिबान के रिमार्क्स आए थे, सवाल किया गया था कि क्या आइन के तहत पाबंद होता है रुकन अपने ही पार्टी उम्मीदवार को वोट करने का? देखिए साथी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। टेक्निकली अगर आप इसको सोचें तो ऑर्डिनेंस में जो जिक्र है उस पर मेंबर को सजा नहीं दी गई है, तो दैट मीन्स कि मेंबर को यह अख्तियार ज़रूर दिया गया है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करे, अगर कोई ज़मीर के मुताबिक वोट करता है। लेकिन वो फिर जस्टिफिकेशन देगा अपनी पार्टी लीडरशिप को कि जी ये आपका जो कैंडिडेट था, ये आपने सिलेक्शन कैंडिडेट की ठीक नहीं की थी, तो इस वजह से मैंने वोट नहीं दिया था। वो फिर वोट करने से पहले अपनी पार्टी लीडरशिप को बताएगा। ऐसा तो नहीं होगा
कि वो मीटिंग्स में कह रहा होगा कि मैं पार्टी को दूंगा, जब पैनल्स बन रहे होंगे तब वो कहेगा, और जब अंदर जाएगा तो वहां पर फिर अपने जमीर पैसों के एवज बेच के वो पार्टी के कैंडिडेट को सीट नहीं देगा और किसी और को देगा। तो ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर ऑर्डिनेंस में कोई सजा होती फिर तो हम पार्टी लीडरशिप को इतना एम्पावर कर रहे थे कि अगर किसी ने जमीर के मुताबिक वोट देना भी है तो वो ना दे सके, तो सजा तो कोई है नहीं। तो इसका मतलब है कि जो उसका क्रक्स है वो बड़ा बेहतरीन है। अब अब्दुल कादिर साहब के हवाले से मैं सिर्फ एक कमेंट करूं कि वजीर आजम पाकिस्तान को आप इसका क्रेडिट दें कि उन्होंने अपने वर्कर को सुना और एक ऐसे आम आदमी को सीट टिकट दिया है, चेंज कर दिया। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हो। वन लाइनर, मुझे टाइम मेरे पास थोड़ा है, वन लाइनर प्लीज, लास्ट कमेंट ससी पे ले जाओ साहिबा। हाँ, एक तो साथिया बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं जनरल इलेक्शंस लड़ती रही हूँ और ये तजुर्बा अच्छा रहा सेनेट का, और मैंने अप्लाई भी नहीं किया और मैं आइंदा भी जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहती हूँ। पार्टी ने बड़ा इनकरेज किया है जी। और ये इस तरह से है। दूसरी चीज ये है कि अगर जनरल इलेक्शंस में वन मैन वन वोट और वो सीक्रेट होता है तो, और ये जो कहते हैं बार बार कि आइन के तहत नहीं है, बिल्कुल 226 को भी आप देख लें, वैसे भी जो ये इलेक्शन बिल्कुल आइन के तहत है। और आपने जो इसकी इंटरप्रिटेशन की है, जो वकला के हवाले से बात आ रही थी, मैं आपसे एग्री करती हूँ। जो आपको वकला ने बताया है वही बात ठीक है। अच्छा, वही तो चले इस पे मजीद मेरे ख्याल से हम लोग बात कर लेते हैं मजीद लॉयर से। आई हैव टू वाइंड अप है। हुमायूं अख्तर खान साहब, सेनेटर ससी पलेजो साहिबा, सरफराज बुगटी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।